डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या है? यह टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है जेईई मेन, एडवांस और नीट के बच्चों के लिए। इस टॉपिक को बढ़िया से अगर रीड कर लिया जाए तो इससे क्वेश्चन जो है बर्निंग करके आता है और क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को अगर पढ़ना है, समझना है तो कोई भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक। हम लोग पढ़े होंगे डाइलेक्ट्रिसिटी नॉट एग्जिस्ट थ्रू बॉडी या पुअर कंडक्टिंग बॉडी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। लेकिन डाइलेक्ट्रिक की खासियत है कि अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो पोलराइजेशन की वजह से चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है। इस पर पोलराइज चार्ज डेवलप हो जाते हैं। इस पोलराइज चार्ज को हम लोग बाउंड चार्ज भी कहते हैं, नॉट ए फ्री चार्ज। ये चार्ज जो है बाउंड चार्ज है, नॉट ए फ्री चार्ज। तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करेंगे। डाइलेक्ट्रिक is a poor conducting material. Dielectric is a poor conducting material, but ability to store charge due to polarization. Ability of dielectric is a poor conducting material but ability to store charge due to polarization. लेकिन पोलराइजेशन से चार्ज क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। Here polarized charge on dielectric is called bound charge, not a free charge. कंडक्टर के सरफेस जो चार्ज होता है वो फ्री चार्ज का होता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के सरफेस जो चार्ज होता है उसका कहते हैं बाउंड चार्ज। अब जो है या डाइलेक्ट्रिक का दूसरा नाम इंसुलेटर भी है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी ना पास करे उसको डाइलेक्ट्रिक कहिएगा। अब जो है डाइलेक्ट्रिक कितना तरह का है? डाइलेक्ट्रिक दो तरह का होता है। कितना तरह का? एक को कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरे को क्या कहते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, लिखो पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो है इसके मॉलिक्यूल्स जो है
वह परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन किए रहता है। समझ गया? पोलर डाइलेक्ट्रिक molecules as a permanent in form of electric dipole, permanent in form of electric dipole, but electric dipole are oriented in random direction in material, in substance. समझ गया? Polar dielectric molecules as permanent in form of electric dipole, but electric dipole are oriented in random direction in substance. Polar dielectric molecules H depends on temperature. एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे HCl, H2O, etc. ये सब क्या है? ये डाइलेक्ट्रिक होता है, पोलर फॉर्म में रहता है। इसमें दो वो, इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा बनेगा HCl माइनस, इस पर क्या हो जाएगा? प्लस। डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ। ऑक्सीजन में दो बनेगा, ये ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इलेक्ट्रॉन खींच लेता अपने तरफ। अब डाइपोल मोमेंट इधर होगा, एक इधर होगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा, पी नेट इधर की तरफ आएगा। समझ गया? तो इस तरह से डाइपोल का क्या होता है? पोलर डाइलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन सारे जो है रेंडमली अरेंज रहते हैं। कैसा अरेंज रहता है? रेंडम, जैसे कैसे अरेंज रहता है। चलिए लिख लो। ये आपका परमानेंट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। परमानेंट इन फॉर्म ऑफ क्या है? पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स एज परमानेंट, PR होगा, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्म में आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, but electric dipole are oriented in random direction in substance. Polar dielectric molecules it depends on temperature. अब जो है
डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो है नॉर्मली एटम जो है नॉर्मल कंडीशन में रहता है, लेकिन इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल हम सेटअप कर सकते हैं। एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सेटअप इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसमें क्या होगा, नॉन पोलर का मतलब है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सेटअप इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ना डायरेक्ट निकाल देता नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक समझ गया। इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सेटअप, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल सेटअप हो सकता है। कैसे सेटअप हो सकता है, जैसे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, जिसका हर आइटम जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा बन जाएगा। समझ गया। अब जो है ये जो है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। समझ गया। अब जो है पोलर डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक को रख दो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या होगा, जैसे पोलर डाइलेक्ट्रिक है, इसका हर जो है एटम बिहेव एज ए डाइपोल, लेकिन इसका ओरिएंटेशन क्या है, जैसे तैसे है। समझ रहा, विदाउट फील्ड, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड सारा आइटम पोलराइज है, ऑल आइटम्स एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, बट ओरिएंटेशन क्या है, जैसे तैसे। ओरिएंटेशन जो है इलेक्ट्रिक रेंडमली है। अब जैसे इसको फील्ड में लाएंगे, क्या लाएंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही लाएंगे, सारा डाइपोल जो है टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को लाते हैं तो उस पर क्या एक्सपीरियंस होता है, टॉर्क। टॉर्क ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा, सारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वह, जिसका डाइपोल मोमेंट जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, एलाइन कर जाएगा। किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन क्या कर जाएगा, एलाइन कर जाएगा। डाइपोल मोमेंट ओरिएंटेड इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, सब डाइपोल मोमेंट जो है एलाइन कर जाएगा, ओरिएंटेड हो जाएगा। समझ गया, क्योंकि सब टॉर्क डेवलप करेगा, टॉर्क की वजह से सब पर का डाइपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चला जाएगा, फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। टॉर्क का क्या फार्मूला पड़ा है, टॉर्क का फार्मूला है, इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क का फार्मूला फोर्स डॉट टी
डाइपोल के लिए P क्रॉस E, डाइपोल पूछेगा तो और बड़ा और क्रॉस एफ कहेगा, P क्रॉस रोज फार्मूला देखिए, कहते हैं डेली फार्मूला पढ़ो, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस P डॉट, इलेक्ट्रोड चल रहा है भुला गया सब फार्मूला, माइनस P डॉट E, सवेरे फार्मूला सब लिख के सटले है ना, डेली इस बात देखो किसे नहीं याद रहेगा, शुरू से लास्ट तक पढ़ो, 1 घंटा का फार्मूले पढ़ो, कोई काम नहीं, फार्मूला शुरू से लेकर लास्ट तक। चलो लिखो, अगेन नॉन पोलर dielectric is placed in uniform external electric field, कहाँ रहेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या हो जाएगा, जैसी रखेगा इसका सारा एटम जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा बिहेव करेगा, सारा एटम जैसी रखेगा इसका एटम जो है जिसको हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, सारा एटम बिहेव एज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे पोलर का डाइलेक्ट्रिक बिहेव कर रहा था ना, वैसा ही इसका एटम जो है दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, इसमें और इसमें फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा, समझ गया, इसमें इसमें कोई अंतर नहीं है। क्या होता क्या, जैसे मान लो कि ये एटम है ना, एटम में ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये आपका दिखाया गया विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एटम को दिखाया गया है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट इलेक्ट्रिक समझ गया, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक यहाँ पर प्लस जेटी चार्ज होगा, यहाँ इसके साथ इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्लाउड, क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्लाउड, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे हम फील्ड में डालेंगे वैसे ही इसका सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करेंगे इस आइटम को लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, प्लस चार्ज थोड़ा इधर शिफ्ट कर जाएगा, माइनस इधर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फोर्स इधर लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट, जहाँ माइनस हो जाए इधर क्या हो जाएगा, अब इसका बिहेवियर कैसा जो हो जाएगा एज ए डाइपोल, अब इसका डाइपोल मोमेंट किधर से होगा, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज, समझ गया, इन फील्ड इन इलेक्ट्रिक, समझ गया, ऐसा, तो एक एटम का जब ऐसा होगा तो हर एटम का ऐसा नहीं हो जाएगा, समझ गया, इसको कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या हो गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस सेटअप इस क्या हो जाए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेटअप, टेम्परेचर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे घटाएंगे इस पर कोई फर्क, लेकिन दोनों का बिहेवियर एक जैसा रहेगा, पोलर वाला का नॉन पोलर वाला, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो दिखा लो, अब देखो जैसे अब सीधा कहेंगे डाइलेक्ट्रिक, अब क्या कहेंगे डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एक ही जैसा बिहेवियर है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, सीधा कहेंगे डाइलेक्ट्रिक, नॉट पोलर नॉट नॉन पोलर, सीधा डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक को जैसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ क्या दिखाए थे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस,
देखो ए प्लस ए माइनस प्लस ए प्लस ए माइनस तो न्यूट्रल हो गया, ए प्लस माइनस न्यूट्रल, ए प्लस माइनस न्यूट्रल, लेकिन ए प्लस कहाँ रहेगा? इसके सरफेस पर। ये और माइनस कहाँ रहेगा? इसके सरफेस। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक का जो सरफेस है वह उस पर क्या हो एपियर हो जाता है? चार्ज एपियर हो जाता है। क्या एपियर हो जाता है? चार्ज। वह चार्ज कहलाता है बाउंड चार्ज। इसके सरफेस पर चार्ज एपियर होता है। माइनस क्यू पे यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ इसके सरफेस पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है एक्यूमुलेट कर जाता है, माइनस क्या हो जाएगा तब? प्लस। इसको कहेंगे कौन सा चार्ज? QP इक्वल टू हो गया पोलराइज्ड चार्ज ऑन सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। समझ गया? इसको हम लोग बाउंड चार्ज भी कहते हैं। बाउंड नॉट ए फ्री चार्ज, ए पोलराइज्ड चार्ज सेटअप करता है। अब ये पोलराइज्ड चार्ज के चलते जो है तो चार्ज है तो फील्ड सेटअप होगा करेगा इस पर। अब यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं तो इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर प्लस प्लस रखेंगे तो रिपेल होगा, माइनस से प्लस रखेंगे तो अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज्ड चार्ज नेट इलेक्ट्रिक इधर आ जाएगा और एक्सटर्नल तो इधर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ना। हाँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया? 180 है ना। पॉइंट को एक कर दो तो EP बराबर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज्ड चार्ज, पोलराइज्ड इनसाइड इनसाइड अब जो है अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक राइट दूसरा लेफ्ट, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डायलेक्ट्रिक क्या हो? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड डाइलेक्ट्रिक इक्वल टू क्या होगा? एक राइट दूसरा लेफ्ट है तो ई एक्सटर्नल माइनस क्या हो जाएगा? एंगल 180 बन रहा है ना, ठीक है, इक्वल टू। इसका मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी कहेंगे ई एक्सटर्नल माइनस। तो इसका मतलब है कि क्या हो गया? पहले से घट गया। अरे डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो हर जगह ये एक्सटर्नल रहा, अब इस एक्सटर्नल में कुछ घट रहा है ना, इसका मतलब दैट इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड inside dielectric बिल क्या हो गया? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? चलिए इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे बताए थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ एक टर्म आता है जिसका नाम है, फिर एक बार लिख लो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से, इससे इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज
define as ratio of electrostatic force act between 2 point charge in free space या कह सकता है वैक्यूम, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन 2 point charge इन, पहले बता भी चुके हैं, K इक्वल टू एफ भी अपॉन एफ भी क्या होगा, मान 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मान 2 चार्ज भी r स्क्वायर है, और यही 2 चार्ज को अगर अदर मीडियम रखें सेम डिस्टेंस पे तो Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम r स्क्वायर, Q से Q कट गया, 4 पाई कट गया, r कट जाएगा, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन होगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट है के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसी डाइलेक्ट्रिक को कांस्टेंट को कहते हैं के बराबर एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन, इसलिए एप्सिलॉन मीडियम बराबर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका अब कुछ बुक में एप्सिलॉन आर भी लिखा रहता है, या एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर अप इनटू एप्सिलॉन, रहता लिख लो, या इसका एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, जगह पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको क्या लिखेगा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है। या के का वैल्यू जो होता है के का वैल्यू जो होता है ग्रेटर एंड आर इक्वल टू 1 होता है, समझ गया। 1 किसके लिए होता है, फॉर फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए क्या होता है, के का वैल्यू क्या होता है 1, फॉर एयर के का वैल्यू क्या होता है 1.008 होता है, तो लगभग हम इसको क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, फॉर वाटर के का वैल्यू होता है 78 या 80, क्या होता है 80 होता है। अदर मटेरियल रहेगा तो दिया रहेगा के का वैल्यू, रटने की जरूरत। फॉर मेटल या कंडक्टर ऑब्लिक कंडक्टर के का वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट, समझ गया। खासकर एयर वैक्यूम के लिए 1, कंडक्टर की इन्फिनिटी, अदर मटेरियल तुमको दे रहेगा के का वैल्यू।
समझ गया? इतना लिख लो। के का वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक से बड़ा या एक के बराबर, एक से छोटा नहीं होगा। अब एक जो है अब जो है कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट पाया गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइपोल, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the dielectric equal to 1/k times is equal to 1/k times of external electric field, electric field, external electric field, external electric field, resultant electric field inside the dielectric is equal to 1/k times of external electric field. external electric field जितना होगा उसका क्या होगा? 1/k times, k times नहीं, 1/k times। इसका मतलब that is external electric field को E कह रहा था, हाँ, inside dielectric electric field E था, E बराबर E external भाई क्या हो जाएगा? समझ गया? ये हो गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड डाई। समझ गया? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। अब जो है हम E बराबर क्या लिख रहे थे? E माइनस E इक्वल टू E एक्सटर्नल माइनस EP लिख रहे थे। अब जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह, अब तक E की जगह पर E एक्सटर्नल, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन, एक्सटर्नल का डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट का, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो E बराबर क्या लिख सकते हैं? E एक्सटर्नल बाय K बराबर E एक्सटर्नल माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज चार्ज, तो E एक्सटर्नल कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज चार्ज होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 1 माइनस 1/k होगा। समझ गया? इसका मतलब है कि अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? एक्सटर्नल का 1/k टाइम्स होगा। माने इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। k का वैल्यू क्या होता है? k का वैल्यू मटेरियल है, तो k का वैल्यू अगर मटेरियल है तो ग्रेटर देन 1 होगा, और एयर वैक्यूम है तो k का वैल्यू 1 होगा। चलिए लिखो। Capacitance of capacitor, capacitance of
कैपेसिटर when dielectric is placed between the plates. समझ रहा है? अब देखो, मान लो यह कैपेसिटर है, दो प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या है, इसके अंदर में क्या किए, टी थिकनेस का, कितना थिकनेस का, टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये तुम्हारा प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है ना। डी बराबर क्या हो गया, सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट है ना। टी बराबर थिकनेस ऑफ डाई हो जाएगा, के बराबर डाइलेक्ट्रिक ऑफ मटेरियल, और ए इक्वल टू क्या होगा, प्लेट सरफेस एरिया ऑफ कैपे, इसका प्लेट सरफेस एरिया क्या है। अब इसका कैपेसिटेंस निकालने के क्या करेंगे, एक प्लेट पर इतना चार्ज रखेंगे, इतना चार्ज रखेंगे, इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाएगा, है ना। वही अमाउंट ऑफ चार्ज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का, जिस पर प्लस क्यों रखेंगे, इस पर तो डाइलेक्ट्रिक है ना, इस पर तो क्लोराइड चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू पे फिर क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन ये मेटल प्लेट है, जो यहाँ चार्ज आएगा वही चार्ज यहाँ रहेगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना है, यहाँ माइनस क्यू, इधर वाला क्या कर देंगे, अर्थ से अटैच। तो दिक्कत अब जो है, तो दिखाओ, अब क्या करेंगे, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। अब यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई एक्सटर्नल होगा, जो पढ़े थे Q अपॉन एप्सिलॉन, लेकिन इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ई एक्सटर्नल वाई कितना टाइम्स हो जाएगा, टी टाइम्स, 1 बाई के टाइम्स, के टाइम्स मत कहो, 1 बाई के टाइम्स, के टाइम्स का मतलब के गुना हो जाएगा, घट गया तो 1 बाई के टाइम्स ना। अब यहाँ भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यही रहेगा, ई एक्सटर्नल रहेगा, जहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है, जहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है। जहाँ डाइलेक्ट्रिक, तो यहाँ हो जाएगा एक्सटर्नल, यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई, समझ गया। अब देखो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, x, क्या मान लेते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बता चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस से गुना कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड गुना क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जा रहा है ना, हो जाएगा प्लस, यहां से यहां जाएंगे तो टी डिस्टेंस जाएंगे, तो ई एक्सटर्नल बाई क्या हो जाएगा, के और गुना टी प्लस, अब यहां से यहां जाएंगे तो ई एक्सटर्नल गुना पीडी बराबर ई एक्सटर्नल और गुना क्या हो गया, एक्स हो गया, प्लस ई एक्सटर्नल बाई के
गुना टी प्लस ई एक्सटर्नल इंटू डी माइनस टी प्लस हो जाएगा। ठीक है, याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस जैसे मल्टीप्लाई करेगा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। समझ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जा रहे हैं प्लस होगा। अब देखो यहाँ x वाला टर्म, x वाला टर्म कट जाएगा, ई वाला कट जाएगा, तो PD बराबर क्या बच गया? ई एक्सटर्नल कॉमन आ जाएगा, टी वाई के डी माइनस। अब PD बराबर ई एक्सटर्नल क्या पढ़ा था? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ना अब क्या हो जाएगा? D माइनस T कॉमन ले लो, 1 माइनस 1y। अब लिखो तो C बराबर क्या हो जाएगा? C बराबर Q अपॉन PD, Q अपॉन PD, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1y। Q से Q क्या हो गया? ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1y। दिस कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। निकल गया। अब कैपेसिटेंस बढ़ा कि घट? D माइनस हो गया, एयर में क्या था? जब डायलेक्ट्रिक नहीं था AF नॉट बाई D था, अब D माइनस हो गया, घट गया ना। इसका मतलब है दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बिल क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। समझ रहा है? अच्छा, if अगर T बराबर D हो जाए तो पूरा स्पेस में डायलेक्ट्रिक भर जाएगा। T बराबर D है तो पूरा स्पेस में क्या हो जाएगा? डायलेक्ट्रिक आ जाएगा। तो C बराबर D माइनस dy चला जाएगा, क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाई D गुना। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस कितना टर्म्स बढ़ जाएगा? K टर्म्स नहीं, पहले तुम्हारा था इंक्रीज करेंगे, K टर्म्स बढ़ जाएगा तो इंक्रीज है ना क्या? K टर्म्स क्या हो गया? बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, लेकिन कैपेसिटेंस क्या हो गया? डिक्रीज। अरे यहाँ तो डिक्रीज क्या? कैपेसिटर सॉरी कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, घट गया ना, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। यहाँ के टर्म्स क्या हो गया? दैट इज हम क्या लिख सकते हैं? C इक्वल टू सी एयर। एयर में जितना कैपेसिटेंस होता है उसका कितना टाइम्स? K टाइम्स हो जाएगा। जब डायरेक्ट्रिक डाल देंगे तब पूरा में डायरेक्ट डाल दें तो C जब में करते उसका K टाइम्स कर दो। चलो अगेन हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगेन प्रीवियस पिक्चर ऐसा था, कंडक्टिंग प्लेट, ये आपका डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ था जिसका थिकनेस क्या दिखाया था? है ना? सरफेस पर चार्ज दिखाए थे प्लस क्यू, इंडोस चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। इंडोस चार्ज कहते हैं बाउंड चार्ज पे, नॉट ए फ्री चार्ज। मेटल सरफेस पर जो चार्ज होता है
उसको कहते हैं फ्री चार्ज। हो जाएगा प्लस क्यू पे क्या हो जाएगा माइनस क्यू। इधर वाला क्या कर दिए इस पिक्चर दो प्लेट के बीच का सेपरेशन डी। हम इसका कैपेसिटेंस निकाले थे। इस पॉइंट पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये पोलराइज चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा माइनस है। यहाँ माइनस यहाँ प्लस रखें तो अट्रैक्ट करेगा, यहाँ प्लस यहाँ प्लस रखें तो रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज चार्ज इधर आ जाएगा प्लस क्यू के चलते इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यहाँ माइनस क्यू अट्रैक्ट कर इधर आएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सटर्नल आएंगे दोनों में कितना बन रहा है 180। ये हो गया आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल दिस पॉइंट इज द ए पॉइंट कहा जाए तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा ईपी प्लस ई एक्सटर्नल वेक्टर सम, लेकिन दोनों के बीच का एंगल कितना है 180। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड डाइलेक्ट्रिक इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस है ना। और हम अभी पढ़ चुके हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर होगा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है के इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना। और स्लैब जो स्लैब रखा गया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया हुआ है कांस्टेंट के दिया। अब जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा कितना टाइम्स होगा 1/k टाइम्स होगा 1/k। ई एक्सटर्नल माइनस क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज चार्ज ई एक्सटर्नल कॉमन आ जाएगा तो क्या लिख देंगे 1 - 1/। अब है पहले इतना लिख लो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज चार्ज क्या हो जाएगा। अब देखो तो इसके चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हेयर इक्वेशन फर्स्ट कर दो हेयर ईपी इक्वल टू इसके चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते इस पॉइंट पर इधर की तरफ होगा कितना QP अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा ना एक सरफेस चार्ज से चलते इलेक्ट्रिक प्लस इसके चलते क्या होगा इस पॉइंट पर इधर होगा QP अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट पॉइंट पे QP अपॉन है ना। जितना प्लेट सरफेस एरिया कंडक्टर का है उतना ही प्लेट सरफेस एरिया डाइलेक्ट्रिक का भी है ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल ये तो पढ़ चुके हैं Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसके चलते इस पॉइंट पर प्लस Q अपॉन 2 होगा ना। ई एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन तो देन फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज चार्ज भेज रख दो QP A एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 1 - 1/, कट गया तो QP बराबर 1 - 1/। दिस इज द
पोलराइज्ड चार्ज। कौन सा चार्ज हो गया? Polarized. पोलराइज्ड चार्ज। पोलराइज्ड आप फार्मूला में लिख देगा क्या? पहले फार्मूला ऐसे लिख देगा QP इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस 1y। ये हो गया पोलराइज्ड चार्ज ऑन डाई इलेक्ट्रिक होगा। अब ये क्या हो गया? फ्री चार्ज ऑन कंडक्टिंग प्लेट पर चार्ज होता है, फ्री चार्ज कहलाता है। ये हो गया बाउंड चार्ज। ठीक है, अब क्या जान ही रहा है? ये फार्मूला याद रखना है कि पोलराइज्ड चार्ज इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस 1 बाय फ्री चार्ज ऑन द मेटल प्लेट, फ्री चार्ज ऑन कंडक्टिंग प्लेट। निकल है ना? कंडक्टिंग प्लेट। क्लियर? बिस्मिल्लाह। अब जो है तो डाइलेक्ट्रिक एज प्लस बिटवीन conducting between parallel plate capacity, between parallel plate capacitor। है ना? दो कंडक्टिंग, एक या दो डाइलेक्ट्रिक को रख दिए कैपेसिटर के अंदर। क्या डाइलेक्ट्रिक रख रहे हैं इस बार? दो डाइलेक्ट्रिक है ना? एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका थिकनेस है T1 और दूसरा डाइलेक्ट्रिक है जिसका थिकनेस क्या है? क्या है? T2 है ना? अब जो है इसका K1 इसका क्या है? दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन क्या है? क्या है? इसको आप क्या कर दिए हैं? हाँ, ठीक है। अब जो है इसका प्लेट सरफेस एरिया, प्लेट सरफेस एरिया इक्वल टू, अब एक प्लेट पर इतना चार्ज डालिए, इतना चार्ज डालिए कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए। दिस अमाउंट ऑफ चार्ज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। जैसे इस पर रखेंगे प्लस क्यों, यहां तो पोलराइज्ड चार्ज सेटअप हो जाएगा ना, माइनस QP डैश, यहां क्या हो जाएगा? प्लस QP डैश होगा। फिर यहां पोलराइज्ड चार्ज हो जाएगा, क्या होगा? माइनस QP डबल डैश, यहां क्या होगा? प्लस QP डबल डैश। और यहां तो कंडक्टिंग प्लेट है, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां जीरो होना है, इस पर क्या होगा? माइनस Q। जब तो आप अर्थ कर चुके हैं, है ना? अब जो है कैपेसिटेंस हमको निकालना है। टू डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस।
इसका कैपेसिटेंस हमको फाइंड करना है। तो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। हम जानते हैं कि इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह एक्सटर्नल का कितना टाइम्स हो जाएगा, 1/k टाइम्स। एक्सटर्नल का क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, एक्सटर्नल का 1/k टाइम्स, तो k2 हो जाएगा, हो जाएगा। इसके अंदर जो है फील्ड होगा इस डायरेक्शन, इसके अंदर फील्ड होगा इस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड K1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, K2 एक्सटर्नल। और इस स्पेस में जहां जहां जो डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जानवे करते एक्सटर्नल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बता चुके हैं सीधा। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या लिखेंगे, देखो तो E एक्सटर्नल बाय K1 इलेक्ट्रिक फील्ड गुना डिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस, E एक्सटर्नल अपॉन K2 इंटू T2, और रेस्ट ऑफ डिस्टेंस क्या बचेगा, E एक्सटर्नल तो रहबे करेगा, है ना, इंटू D माइनस T1 प्लस E एक्सटर्नल D माइनस T1 प्लस होगा। अब PD बराबर क्या लिखेंगे, PD E एक्सटर्नल तो कॉमन आ जाएगा, क्या होगा, T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस D माइनस T1 माइनस या D माइनस T1 प्लस T2 के तो ब्रैकेट डाल देंगे, है ना। अब क्या होगा, PD इक्वल E एक्सटर्नल पढ़ चुके हैं, प्लेट पर चार्ज Q अपॉन Q एप्सिलॉन, रिजल्टेंट ना है Q अपॉन एप्सिलॉन ना, जोड़ा जाता है कैसे, T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस D माइनस, यहाँ रिजल्टेंट है Q अपॉन एप्सिलॉन, इंडिविजुअल लिखेंगे तब ना दोनों को जोड़ेंगे, समझता है, T1 प्लस, चलो इतना लिखो, नाउ C इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल हो जाता है, तो C इक्वल टू Q अपॉन PD निकालना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट T1/K1 T1/K1 T2/K2 D माइनस T1 प्लस T2, Q से Q कट गया, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया, T1/K1 T2/K2 प्लस D माइनस T1 प्लस हो जाएगा। अब हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। अब मान लो N डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, कितना डाइलेक्ट्रिक, N, बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, T1 T2 T3 थिकनेस का, तो क्या लिखेंगे, इन जनरल C इक्वल टू ये सूत्र लिखवे करेंगे, ठीक है, T1/K1 T2/K2 T3 डॉट 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 से चल जाएगा प्लस D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट पढ़ते चल जाएगा, समझ गया। अगर n है n तक लिख दो, n है तो क्या लिखेंगे, Tn/K है ना, यहाँ तक कहाँ तक जाएगा, Tn तक जाएगा प्लस डॉट डॉट
समझ गया? हाँ यह हो गया तुम्हारा इन जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म में, ठीक है? चलिए capacitor is connected from cell and dielectric placed between the plate. Capacitor is connected from cell. पहले कैपेसिटर को सेल्स कनेक्ट कर दिया, अगेन डाइलेक्ट्रिक is placed between the plates, ठीक है? पहले क्या किया, कैपेसिटर को सेल से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को रख, ये हो गया। पहले हम सेल से कनेक्ट कर दिए, जैसे ही सेल से कनेक्ट करेंगे इस पर क्या आ जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा। कब तक खींचेगा, जब तक इसका पोटेंशियल इसके इक्वल ना हो जाए, प्लस क्यू, और जितना इलेक्ट्रॉन खींचा उसको दे देगा ना, इस पर क्या होगा, माइनस क्यू। क्लियर? अब जो है दोनों के बीच का सेपरेशन डी है, और प्लेट सरफेस एरिया क्या है, प्लेट सरफेस एरिया इक्वल टू डी सेपरेशन। ये आपका इनिशियल चार्ज हो गया ऑन द प्लेट, है ना? ये हो गया इनिशियल स्टेट, इनिशियल चार्ज ऑन द प्लेट क्या हो जाएगा, तो इनिशियल चार्ज ऑन द प्लेट बराबर क्यू इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनिशियल इक्वल टू क्यू बराबर क्या, सी गुना, है ना पोटेंशियल डिफरेंस, सी बराबर क्या, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और गुना क्या हो जाएगा, यही इनिशियल चार्ज होगा ऑन द प्लेट होगा। अब जैसे ही इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, लिखना लिखो, या पोटेंशियल डिफरेंस पीडी पूछा जाए तो v के बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, जो कि हमेशा क्या रहेगा, ही कांस्टेंट, सेल्स जोड़ दिया ना, जो कि हमेशा क्या रहेगा, ये कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस नेवर चेंज व्हेन कैपेसिटर कनेक्टेड फ्रॉम सेल। क्लियर? Dielectric. Now dielectric placed between the plate. Now dielectric is placed between the plates. किसके बीच में, प्लेट्स के बीच में, ठीक है? देखो तो क्या होगा, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, यही है, जैसे ही इसके अंदर पूरे स्पेस में
जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालेंगे जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालेंगे ठीक है, कैपेसिटेंस तो के टर्म से बढ़ जाएगा हाँ है ना, लेकिन पीडी बराबर क्या रहेगा, ये है ना, सेल से जुड़ा है ना, इसका मतलब है कि सी बराबर क्या हो जाएगा, सी फाइनल ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी गुना कैपेसिटेंस तो के टर्म पड़ जाएगा, और सी बराबर क्यू बाई पीडी होता है, तो पीडी कांस्टेंट है, इसका मतलब चार्ज बढ़ेगा है ना। अब इस प्लेट पर चार्ज क्या कर जाएगा, पहले से इंक्रीज कर रहे, चेंज करेगा ना, अब कितना चार्ज हो जाएगा, अब Q फाइनल इक्वल टू C फाइनल और गुना क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस फाइनल, तो फाइनल चार्ज ऑन द प्लेट QF बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी गुना K और गुना कितना हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना, इनिशियल कितना था, इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी वी स्क्वायर बाई 2 है ना। अब फाइनल कितना होगा, हाफ सी के वी स्क्वायर, ऑप्शन के टर्म बढ़ गया, पीडी तो ही रह गया, इसका मतलब है लेता है ना। अब क्या हो जाएगा, फाइनल एनर्जी स्टोर हाफ सी के वी स्क्वायर होगा, सी के बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई इंटू के, ठीक है, इतना एनर्जी स्टोर हो जाएगा। इनिशियल एनर्जी स्टोर इन क्या है, इनिशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ये क्या हो गया, फाइनल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो है पूछा जाए, प्लेट पर जब चार्ज चेंज कर दिया, प्लेट पर चार्ज तो बढ़ गया, इसका मतलब है कि सेल ने वर्क किया, तो वर्क डन वाई सेल क्या हो, वर्क डन बाय सेल इन दिस प्रोसेस, नहीं इस प्रोसेस में सेल तो वर्क किया, क्या हो जाएगा, EMF ऑफ द सेल इनटू चेंज ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट, दत ना, चेंज ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट गुना प्लेट ही तो चार्ज चेंज किया है। अब जो है वर्क डन बाय सेल या बैटरी का ही भी क्या हो जाएगा, भी QF फाइनल चार्ज निकाल चुके हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी गुना के गुना भी माइनस ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी सी हो गया इंटू भी, तो वर्क डन बाय बैटरी से ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई डी कॉमन आ जाएगा, के माइनस वर्क डन बाय सेल या बैटरी, कोई दिक्कत। अब जो है बर्नर से निकल गया एनर्जी स्टोर, अब चेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन दिस प्रोसेस, चेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का चेंज कितना होगा, कितना लिखो, हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो चेंज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन दिस प्रोसेस में क्या लिखेंगे, प्रोसेस में चेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइनल माइनस, तो क्या आ जाएगा, चेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइनल स्टोर था हाफ सी नॉट के डी स्क्वायर बाय क्यू डी माइनस ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय टू डी, है ना। चेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय टू डी कॉमन आ गया, के माइनस इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का चेंज हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में तो जैसे डाइलेक्ट्रिक डाल रहे थे वैसा ही क्या चेंज किया होगा, वैसे ही तो करंट फ्लो किया होगा। क्यों, तो जैसे डालेंगे डाइलेक्ट्रिक तो इस पर चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज बढ़ेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा तो ना चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसका मतलब करंट फ्लो करेगा, और जहां करंट फ्लो होता है वहां हीट जनरेट होता है। तो इस प्रोसेस में डाइलेक्ट्रिक डालने के प्रोसेस में कितना हीट प्रोड्यूस होगा सर्किट में, नहीं तो हीट प्रोड्यूस्ड इन सर्किट इन दिस प्रोसेस, हीट प्रोड्यूस्ड इन सर्किट इन दिस प्रोसेस, है ना। तो वर्क डन बाय बैटरी और दो काम, चेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस हीट प्रोड्यूस्ड डन बाय बैटरी जो हुआ उसी के चलते तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी चेंज किया और हीट भी प्रोड्यूस्ड हुआ, है ना। इस प्रोसेस में वर्क डन बैटरी कितना किया, ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय 2d डी के माइनस चेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय 2d के माइनस प्लस दिस सिंपलर हीट प्रोड्यूस्ड ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय किधर ले आएगा 2d के माइनस इतना हीट प्रोड्यूस होगा सर्किट में, है ना। सर्किट में क्या होगा, ठीक है। यहां से कंसेप्ट निकल के क्या आया कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटर कनेक्टेड फ्रॉम सेल एंड प्लेस्ड डाइलेक्ट्रिक, तो सबसे पहले चार्ज क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, कितना टाइम्स, के टाइम्स, चार्ज इंक्रीज या के टाइम्स ना, हाँ चार्ज के टाइम्स इन, अरे कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज या चार्ज के टाइम्स इंक्रीज, सी बराबर क्यू बराबर सी गुना भी होता है, भी तो कांस्टेंट है और सी के टर्म्स बढ़ रहा तो चार्ज बढ़ेगा ना, चार्ज। अब जो है कैपेसिटर पूछा जाए, कैपेसिटेंस क्या कितना टर्म्स बढ़ जाएगा, हाँ के टाइम्स इंक्रीज, है ना। पीडी क्या रहेगा, कांस्टेंट, है ना। और जब पीडी कांस्टेंट रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड गुना डिस्टेंस, नहीं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एनर्जी पूछा जाए, एनर्जी के टर्म बढ़ जाएगा
और हाफ सी भी स्क्वायर, सी के टाइम्स बढ़ा रहा था, एनर्जी के टाइम्स बढ़ गया, के टाइम्स इंक्रीज, समझ गया। तो इतना चीज होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा, पीटी कॉस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट, एनर्जी बढ़ जाएगी। चलो लिखो, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर को सेल से जोड़ करके डायलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी क्या रहेगा। अब क्या करेंगे, कैपेसिटर को सेल से कनेक्ट करेंगे, अगेन डिस्कनेक्ट, डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट, कैपेसिटर, कैपेसिटर is connected from सेल या बैटरी, जो भी लिख सकते हो, अगेन डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड, नाउ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक is placed between प्लेट्स। अब क्या किया, दो प्लेट के बीच क्या डाल दिए, डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, समझ गया। तो सबसे पहले जो है सेल से कनेक्ट किए, सेल से कनेक्ट करेगा तो क्या होगा, पहले तो चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यों, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा फिर इसको सप्लाई करेगा। अब इसके थ्रू पीडी क्या हो गया, पीडी बराबर भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है ना, तो चार्ज क्या हो जाएगा, नाउ चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर बराबर क्यू, क्यू बराबर सी गुना, अगर सी लिखना चाहते हैं तो प्लेट एरिया है एप्सिलॉन नॉट वाई इनटू प्लेट एरिया ए दिया हुआ है, प्रेशर डी दिया हुआ है, तो लिख देंगे, है ना। अगेन अगेन कैपेसिटर एच disconnected from cell, now placed dielectric between प्लेट्स। अब प्लेट्स के अंदर क्या रख दिया, चलो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, अब डाइलेक्ट्रिक रखो, यही कैपेसिटर, और इसके अंदर क्या रख दिए, डाइलेक्ट्रिक रख दिए। जैसे डाइलेक्ट्रिक रखिएगा, प्लेट पर जो चार्ज होगा वह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा होगा, लेकिन कैपेसिटेंस क्या होगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा ना, पढ़ा ना, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है,
इसका मतलब है कि इसके थ्रू पीडीएफ चेंज करेगा। पीडीएफ क्या होगा सर? चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ रहा है, इसका पीडी घटेगा। पीडी क्या होगा? पहले था भी था ना, भी बाई क्या हो जाएगा? भी बाई के होता है कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ेगा। अब जो है पीडी कांस्टेंट रहेगा। तो इस प्रोसेस में अगर पूछ दिया जाए, यहां तो हीट जनरेट होने वाला है नहीं, सर्किट तो नहीं ना है, सेल नहीं लगा हुआ है। इस प्रोसेस में आखिर कितना वर्क करना पड़ा एजेंट को, है ना? तो वर्क डन बाय एजेंट इन दिस प्रोसेस, वर्क डन बाय एजेंट, वर्क डन by agent in this process बराबर UF माइनस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अरे भाई सेल तो है नहीं कि वर्क करेगा, तो क्या होगा? वर्क डन बाय एजेंट बराबर UF हाफ, कैपेसिटेंस के टर्म्स बढ़ गया, पोटेंशियल घट गया ना, V स्क्वायर बाय बराबर हाफ C रह जाएगा। तो वर्क डन बाय एजेंट के कट जाएगा, हाफ CV स्क्वायर 1 बाय K माइनस, अगर हम C का वैल्यू रख दें A एप्सिलॉन नॉट 1 बाय K माइनस, इस प्रोसेस में वर्क करना है ना। अब जो है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, सी का वैल्यू एप्सिलॉन बाय डी, यहां लिख दो 2D, ठीक है। कंसेप्ट, कंसेप्ट में क्या क्या है पहले तो लिखो बेटा ना। यहां से कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है ना। कंसेप्ट क्या आ गया? पहला चार्ज, चार्ज क्या हो गया? कांस्टेंट, चार्ज में कोई चेंज नहीं। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के टर्म्स इंक्रीज कर गया। पोटेंशियल डिफरेंस तो घट गया 1 बाय K टाइम्स डे। पोटेंशियल डिफरेंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, है ना। 1 बाय K टाइम्स डिक्रीज डे। क्या पढ़ा था? जैसे आप समझ सकता, पहले पोटेंशियल क्या था? E गुना D था, है ना। पोटेंशियल इनिशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड E इनिशियल इतना था, है ना। जैसे डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, है ना। अब इनिशियल का क्या होगा? 1 बाई K टाइम्स पढ़ा ना, एक्सटर्नल का 1 बाई K टाइम्स, D तो ही रह जाएगा, और दोनों को E गुना D बराबर, या ऐसा करो। अब जब फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया गुना D, पोटेंशियल तब इनिशियल क्या हो गया? पहले V था ना,
अब वी बाई क्या हो गया 6, अब दोनों को भागा दे दो तो ई इनिशियल बाई बराबर क्या हो जाएगा, के चला जाएगा ऊपर, तो फाइनल बराबर क्या होगा, ई इनिशियल बाई हो गया, लिख सकते हो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल फाइनल ई गुना डी, ये तो ही रहेगा, वी बाई क्या हो गया पी डी, ये ना पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनिशियल का 1/10, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी पूछा था, एनर्जी जो है चार्ज कांस्टेंट है q स्क्वायर बाई 2c, चार्ज कांस्टेंट है ना, c के टर्म्स बढ़ गया, एनर्जी घट जाएगा ना, एनर्जी 1 बाई के डे कैसे हेयर इनिशियल एनर्जी क्या लिखेगा q स्क्वायर बाई 2c, फाइनली क्या लिख देगा q स्क्वायर बाई चार्ज कांस्टेंट है 2c के टर्म्स बन गया, तो फाइनल एनर्जी बाई इनिशियल एनर्जी बराबर 1 बाई फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा इनिशियल का 1 हो जाएगा, चलिए